हेलो। हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं हूँ राकेश सलरेजा, आपका अपना एप्टीट्यूड मेंटर। मैंने आप बच्चों से परसेंटेज की एक क्लास, जिसमें मैंने परसेंटेज के ज़बरदस्त क्वेश्चन, चेंज ऑफ बेस वाला जो टॉपिक था, इसके पहले मैंने आप बच्चों से डिस्कस किया था। ये वाला जो वीडियो है मेरा परसेंटेज की क्लास नंबर 2 होने वाली है। और इस परसेंटेज की क्लास नंबर 2 पर मैं आपसे और भी नए नए तरह के कंसेप्ट जो है आज डिस्कस करने वाला हूँ। इसके पहले कि क्लास स्टार्ट हो, इत्मीनान से इसके पहले वाली क्लास में जो मैंने होमवर्क दिया था, वो वाला होमवर्क आपको सॉल्व करवा देता हूँ। और फिर हम लोग फटाक से चलते हैं नेक्स्ट वाले कंटेंट पर। आई होप आप सारे बच्चे लोग बहुत एक्साइटेड होंगे। मैंने आप बच्चों के कमेंट्स देखे वीडियो पर, जो कि पहले वाला वीडियो था। अब मैक्सिमम बच्चों ने उस पर इस वाले क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश की है। एक बार इसका सॉल्यूशन भी मेरे साथ देख लेते हैं। देखो, क्वेश्चन पे कहता है कि ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम होगी। अब जरा बात को समझो। जो मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में सिखाया था ना, उसमें ये पूछा था कि बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम होगी। उसने पिछले वाले वीडियो में, जो मैंने आपको जब पहला वाला क्वेश्चन पढ़ाया था, तो उसमें उसने यही वाली बात पूछी थी। आ गई बात पकड़ में। लेकिन इस वाले क्वेश्चन पे ना, उसने ये थोड़ी पूछा आपसे कि भाई कितना प्रतिशत होगी। उसने आपसे ये पूछा कि आय का कितना प्रतिशत होगा। ये दरअसल क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। तो इस वाले क्वेश्चन पे कुछ मैक्सिमम बच्चे लोग मेरे को ना 20 आंसर दे रहे थे। वो क्या किए होंगे, 25 को 1/4 लिखे होंगे, नीचे गए होंगे 1/5, आ गया होगा 20, 20% मार के चले आएंगे। गलत कर दिया ना आपने। ट्रिक सही है, अप्लाई आपने गलत कर दिया। इस क्वेश्चन का जो 20% है वो एब्सोल्युटली रॉन्ग आंसर है। तो जिन जिन बच्चों ने इसका आंसर 20% मुझे चैट सेक्शन में मार के दिया था ना, आपने एकदम गलत जवाब दिया था। आपको इस वाले क्वेश्चन को समझना चाहिए था कि आपसे पूछ क्या रहा है। आपसे क्वेश्चन में ये थोड़ी पूछ रहा है कि भाई कितना प्रतिशत कम होगा, ये पूछ रहा है कि उसका कितना प्रतिशत होगा। ये कैसे सॉल्व होगा, जरा इत्मीनान से देखो। अब ऐसा ही होता है एग्जाम में। जैसे आप मेरा पिछला वाला वीडियो देख कर आओगे और फिर ये वाला वीडियो देखोगे, तो आपको ना पिछले वाले वीडियो का क्वेश्चन नंबर 1 और ये वाला जो क्वेश्चन है वो दोनों सेम दिखाई देगा। सिर्फ एक ही शब्द का फर्क दिखाई देगा, यहाँ पर कम नहीं लिखा है, उस वक्त वहां पे कम लिखा हुआ था। इतना ही आपको फर्क दिखाई देगा। और ऐसा ही होता है एग्जाम में। अब अगर आप मान लिया सिर्फ ट्रिक रट के चले जाओ, ये वाली बात मैं उससे पिछले वीडियो में कह भी रहा था कि अगर आप सिर्फ ट्रिक 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 करके जाने की कोशिश करोगे ना, तो वो हल्का सा क्वेश्चन को ट्रिगर करेगा, आप उसके साथ गोल गोल घूम जाओगे। लो, हल्का सा क्वेश्चन ट्रिगर किया, गोल गोल घूम गए हम लोग उसके साथ में। पता ही नहीं चल रहा है कि पिछली वाली क्लास का क्वेश्चन नंबर 1 और इसमें कोई फर्क भी है क्या। पूरा क्वेश्चन सेम दिख रहा है, सिर्फ एक शब्द का फर्क है और पूरा का पूरा क्वेश्चन ही बदल गया। समझो जरा इसको कैसे सॉल्व करना था। जब हम इसको सॉल्व करने जाएंगे, तो ए की आय बी की आय का ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, तो ऐसे लिखूंगा। अब देखो, अगर मेरे को बेसिक नहीं आएगा तो ये वाला क्वेश्चन मैं नहीं हिला पाऊंगा। पहली वाली लाइन इस तरीके से क्रैक होगी। ये मैंने पिछले वाले वीडियो में बेसिक वाले कंटेंट में आपको सिखाया था। लेकिन जब मैं बेसिक बताता हूँ तो कुछ कुछ बच्चों को ऐसा लगता है कि सर मेरा समय बर्बाद हो रहा है, आप मेरे को सिर्फ ट्रिक बता के निकल जाओ। अरे मैं ट्रिक बताऊंगा ना आपको, लेकिन अगर सिर्फ ट्रिक ही बताया तो जब ऐसे क्वेश्चन कटेगा, मतलब कि बदलेगा, तो फिर आपका पूरा कंसेप्ट ही हिल जाएगा। पूरा आप गोल गोल घूम जाओगे, पूरा धुआं धुआं हो जाएगा हर तरफ से। तो अपने को ना उस चीज से थोड़ा सा बचकर चलना है। तो ए इज इक्वल टू बी प्लस 25% ऑफ बी, ये इस फर्स्ट वाली लाइन का मतलब है। जैसे मैं इसको आगे सॉल्व करता हूँ तो ये देखिएगा, ए इज इक्वल टू, थोड़ा सा डायरेक्ट कर दे रहा था, नहीं कर रहा हूँ, एक लाइन और लिख देता हूँ, 1/4b। और ये हो जाएगा ए इज इक्वल टू, दैट इज 5/4b। ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो अब मैं लिखूंगा b इज इक्वल टू 4/5a, ऐसा लिखूंगा। अब यहां पर मुझे उसने पूछा है b की आय a की आय का कितना प्रतिशत होगा। तो अगर मैं 4/5 को सॉल्व करता हूं तो मुझे मिलता है 80%। तो जवाब हो जाएगा, जो b की आय है वो a की आय का 80% होगा। बात आई समझ में। तो इस क्वेश्चन का मैक्सिमम बच्चों ने जवाब को चैट सेक्शन में 20% दिया था, जिससे मुझे ये वाली बात समझ में आ गई थी कि हम लोग का ना सोचने का नजरिया कैसा है। हम लोग सिर्फ ट्रिक वाला अप्रोच चाहते हैं, बस ट्रिक बताओ, काम खत्म करो। क्वेश्चन में क्या लिखा है, क्या पूछा है, हमको फर्क ही नहीं पड़ता सर। हम तो वही करेंगे जो हमारा मन करेगा। बात को तो समझो ना। तुम्हें वो नहीं करना है जो तुम्हारा मन कर रहा है, तुम्हें वो करना है जो उसने उस क्वेश्चन में पूछा है। उसने उस क्वेश्चन में ये थोड़ी पूछा था कि बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम होगी।
उसने पूछा था बी की आई ए की आई का कितना प्रतिशत होगा, तो बी की आई ए की आई का 80% होगा। 80% इसका सही जवाब है। डन। ठीक है। आई होप आप सारे बच्चों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर ऐसा लगा हो कि हाँ यार ये वाला क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लेने के बाद आंखें खुल गई मेरी कि मुझे अपना पढ़ाई का अप्रोच किस तरीके से रखना चाहिए, तो एक लाइक, एक शेयर और एक कमेंट इस वीडियो पर बनता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 8 की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। एक बार रिलैक्स होकर क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। इसके भी कुछ जो है अप्रोच है उसको एक बार समझ लेते हैं। लिखा हुआ है 60 का कितना प्रतिशत 40 है, व्हाट परसेंटेज ऑफ 60 इज 40। अब जरा इसको सीखो। इस तरह के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आते हैं, तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन है तो अपन इसको ट्रिक से सॉल्व करेंगे। मैं इसको कैसे सॉल्व करता हूँ, जैसे मान लिया मेरे पास फॉर एग्जाम्पल ऐसा लिखा हुआ होता है, जरा समझना। अगर मान लिया मेरे पास ऐसा लिखा हुआ होता है एक्स वाई का कितना प्रतिशत है, मान लिया मेरे पास ऐसा लिखा हुआ होता है, ठीक है। ये एक उदाहरण ले रहा हूँ सिर्फ अपना कंसेप्ट समझाने के लिए। या फिर पूछता है मेरे से कि x इज व्हाट परसेंट ऑफ y, मान लिया अगर ऐसा लिखता है, चाहे ऐसा लिखे चाहे ऐसा लिखे, तो कभी भी अगर आपसे कितना प्रतिशत यानी कि अगर व्हाट परसेंट अगर वो पूछे तो आपको क्या करना चाहिए, बस ये देखना चाहिए कि जो ऑफ वाला जो शब्द है बच्चे लोग, ऑफ वाला जो शब्द है वो दरअसल किसके साथ लगा हुआ है। ठीक है, तो ये जो ऑफ वाला जो शब्द है ये y के साथ लगा हुआ है, ये का वाला जो शब्द है y के साथ लगा हुआ है। तो का वाला शब्द या ऑफ वाला शब्द किसी के साथ भी लगा रहे, जिसके साथ भी लगा हो उसको आप नीचे लगा देना। आगे बात समझ में, क्योंकि y के साथ लगा था इसलिए y नीचे, और जो बच जाए वो चला जाएगा ऊपर। क्या बच गया मेरा x आ गया ऊपर, और परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100 देन यूज परसेंटेज। ये दरअसल क्या है, इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की मस्त वाली ट्रिक है। एक बार रिलैक्स होकर देखते हैं कि इन सारे क्वेश्चंस पे ट्रिक कैसे लगती है। मेरे से पूछा है 60 का कितना प्रतिशत 40 है, मतलब कि व्हाट परसेंटेज ऑफ 60 इज 40। अब आप देखो ऑफ किसके साथ लगा हुआ है, तो जब आप थोड़ा सा गौर फरमाते तो आपको पता चलता ये जो का है, ये जो ऑफ है, ये दरअसल 60 के साथ लगा हुआ है। दिखाई दे रहा है आपको, तो मैं क्या करूंगा, 60 को कर दूंगा नीचे, 60 को कर दूंगा नीचे, और जो बच जाएगा, क्या बच गया 40, उसको कर दूंगा ऊपर। और यहाँ पर व्हाट परसेंटेज उसने पूछा था, मल्टीप्लाई बाय 100 देन यूज परसेंटेज। इसको सॉल्व करूंगा तो 2/3 आएगा। 2/3 कुछ और नहीं होता है, दरअसल 66.66% होता है, और यही इस वाले क्वेश्चन का सही जवाब है। ठीक है, आइडिया एक्सेप्टेड है सारे बच्चों को, मजा आया देखकर, ठीक लगा यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ते, फटाक से अपन चलते हैं बच्चों लोग हमारे नेक्स्ट वाले सवाल पर। और ये रहा वो क्वेश्चन। अब ये इस तरह का क्वेश्चन आता है, मतलब देखो पूछा वही है व्हाट परसेंटेज, पूछा वही है कितना प्रतिशत, लेकिन थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी को ना हाई कर दिया। मेरी सलाह है वीडियो को पॉज कीजिए और यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आंसर चैट सेक्शन पे डालिए। जब आप मेरे साथ थोड़ा बहुत इस तरह से एक्टिविटी करेंगे ना बच्चे लोग, तब थोड़ा सा गणित में ना एक्सेप्टेंस आने लगेगा। वरना मान लिया बस मैं बोल रहा हूँ और तुम भगवान राम की कथा की तरह सिर्फ सुनते जा रहे हो, कुछ नहीं आएगा समझ में। मेरे साथ आपको एक्टिविटी करनी पड़ेगी। द ओनली वे टू लर्न मैथमेटिक्स इज लेट्स डू मैथमेटिक्स। चलो सुनते हैं मैंने क्या सिखाया। जब भी कितना प्रतिशत पूछे, जब भी आपसे व्हाट परसेंटेज पूछे, तो आपको क्या करना चाहिए, हमेशा देखना चाहिए कि का कहां पर लगा है। तो ये रहा वो का वाला शब्द, ये रहा वो ऑफ वाला शब्द, जो कि मैं देख रहा हूं कि 9/15 ए के साथ चिपका हुआ है। तो मैंने जो भी का के साथ लगा रहता है उसे मैं लगा देता हूं नीचे, तो यहाँ आ जाएगा 9/15 ए, और ये आ जाएगा ए इंटू 100 देन यूज परसेंटेज। आई होप ये वाला कंसेप्ट आप सारे बच्चों को बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हुआ होगा। अब मैं जैसे इसको कटिंग करने के लिए जाता हूं तो मैं क्या देखता हूं बच्चे लोग, ये ए से ए कैंसिल हो जाएगा, 15 ऊपर आ जाएगा, 9 नीचे आ जाएगा, और इसको थोड़ा सा सॉल्व करूंगा तो 3 पंचे 15, 3 तिया 9, मतलब तकरीबन 500/3% आ रहा है। कटिंग कर देता हूँ हल्की सी, 3 एकम 3, 2 बज गया 20, 3 छक्के 18, 3 छक्के 18, 0.66%। ये इसका सही जवाब है। पता चला इन क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व करना है, आइडिया मिला हम सारे बच्चों को। कंफर्टेबल हैं? चलिए कंफर्टेबल तो आप लोग फटाक से हो ही जाते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। थोड़ा सा ना अच्छे मतलब एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस को एक बार प्रैक्टिस करवा देता हूँ, फिर कंसेप्चुअल क्वेश्चन की तरफ भी लेकर चलूंगा। मैं आपको इसी वाले वीडियो में ले चलूंगा, परेशान ना होइएगा, रिलैक्स होकर देखिएगा। यदि किसी संख्या का 20% उसी संख्या के 16% से अधिक है,
अच्छा यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग एरर हो गया है। उसी संख्या के 16% से 16 अधिक है, ऐसा ही। इसको थोड़ा सा टाइपिंग एरर ठीक कर देता हूँ मैं। ऐसा, ऐसा कैसा लिखा है ये? यदि किसी संख्या का 20% उसी संख्या के 16% से 16 अधिक है तो संख्या ज्ञात कीजिए। इफ 20% ऑफ अ नंबर exceeds 16% of the same number by 16, then what is the number? अब मस्त क्वेश्चन है एकदम, आपके एग्जाम में ही आएगा वही वाला क्वेश्चन लिया एकदम, कुछ भी हवा में जो मन में आ रहा है, जो पढ़ा कर नहीं निकल जा रहा हूं, जो पेपर में पूछा था वही पढ़ा रहा हूँ। रिलैक्स होकर ना इसको पहले क्रैक करना सीखिए, ठीक है? अब ना इसको अगर मैं थोड़ा सा बेसिक मैथमेटिक्स की लाइन में लिखूं तो कैसे सॉल्व करूंगा, एक बार पहले बेसिक समझ लीजिए। बेसिक क्या कहता है? मान लिया वो नंबर एक्स है, लेट नंबर इज एक्स, ठीक है? अब इस नंबर का 20%, ये रहा भाई x का 20%, और इसी नंबर का 16%, यही रहा भाई इसी नंबर का 16%। तो उसमें क्या बोल रहा है कि किसी नंबर का 20% उसी नंबर के 16% से क्या है भाई, 16 अधिक है। तो इसमें मैंने 16 को जोड़ दिया तो ये इसके इक्वल हो जाएगा। ये वो लाइन कह रही है, पता चला? तो ये मैंने जो मैथमेटिक यहाँ पे अल्फाबेटिकली लिखा हुआ उसको मैंने आपके लिए मैथमेटिकली डिकोड कर दिया, ठीक? अब जब मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो जैसे मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये आ जाएगा 4% ऑफ x इज इक्वल टू 16, मतलब कि 4/100 डॉट x इज इक्वल टू 16। जब इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 400, और यही इस वाले क्वेश्चन का सही जवाब भी है। ठीक है, आइडिया मिला आप सारे बच्चों को? कंफर्टेबल है? चलिए फटाक से चलते हैं अपन लोग नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल ये रहा आपके सामने, कहता है यदि किसी संख्या का 28% उसी संख्या के 43% से 75 कम है। अब आपने महसूस किया मैंने ना पूरा सेम टोन का क्वेश्चन लिया है बच्चों के लिए, पूरा का पूरा मैंने सेम टोन का क्वेश्चन लिया है। तो मेरी सलाह क्या है बच्चों के लिए, वीडियो को पॉज करो और बहुत इत्मीनान से पहले इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करो और आंसर चैट वाले सेक्शन पे डालो, उसके बाद वीडियो को रन करना, ठीक है? अब जरा रिलैक्स होकर देखो। किसी संख्या का 28%, मान लिया वो संख्या x है, उसका 28% उसी संख्या के 43%, मतलब उसी x के 43% से कम है। कम है इसलिए माइनस वाला साइन, कितना कम है? 75 कम है, तो ये इसके बराबर हो जाएगा। आई बात समझ में? ठीक है, यहाँ तक आइडिया एक्सेप्टेड है सारे बच्चों को? चलिए फटाक से अब अपन इसको कैलकुलेट कर लेते हैं और आंसर निकाल लेते हैं। तो जैसे ही मैं इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करने जाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि ये इस तरफ जाएगा, ये इस तरफ आएगा, तो 28 में से 43 में से 28 माइनस होगा, 43 में से 28 माइनस होगा तो बचेगा 15% ऑफ x इज इक्वल टू 75। जरा बात को समझो, मैं यहाँ पर x नहीं कैलकुलेट करूंगा। क्यों नहीं करेंगे सर आप? क्योंकि क्वेश्चन में मेरे से पूछा उस संख्या का 30% क्या होगा, उस संख्या थोड़ी पूछ रहा है मेरे से, उस वाली संख्या का वो 30% पूछ रहा है। तो अब इस वाले केस में मैं क्या करूंगा बच्चे लोग कि मैं ना 15 को 30 बनाने के लिए दोनों पक्षों में 2 का गुणा कर दूंगा। तो जैसे ही मैं 2 का गुणा करता हूं तो ये 15 का हो जाता है 30% ऑफ x इज इक्वल टू 150। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है ना वो कुछ और नहीं है, वो है 150। इसमें x निकालने की आपको नीड नहीं थी। तो इस तरह से चीजों का आपको ध्यान देना चाहिए एग्जाम में ताकि आप अपना समय बचा सके। आ गया नया वाला सवाल। किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए ऐसे परीक्षा वाले क्वेश्चन, जनसंख्या वाले क्वेश्चन, हाँ हमारे एग्जाम में बिल्कुल पूछे जाते हैं, भरपूर आएंगे परीक्षा और जनसंख्या वाले क्वेश्चन। परसेंटेज वाले सेक्शन से सीख लीजिए इसको कैसे डील करते हैं। किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 296 अंक प्राप्त करना आवश्यक है। एक छात्र को 222 अंक मिलते हैं और वह 10% अंकों से उत्तीर्ण हो जाता है। रिलैक्स होकर सीखो। कोई एक परीक्षा है जिसमें हमको पास होने के लिए 296 अंक लाने हैं, लेकिन कोई छात्र है जो 222 अंक लाता है और 10% अंकों से फेल हो जाता है। अब मैं आपको ना एक बार इस वाली चीज को ना एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट से समझाता हूँ। रिलैक्स होकर इसको पहले सीखने की कोशिश कीजिए, समझिएगा जरा मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ। सुनना, मान लिया कि हमारा जो एग्जाम है, हमारा खुद का जो एग्जाम है वो दरअसल कितने नंबर का होता है भाई? 100 नंबर का होता है, ठीक है? और उसमें पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए भाई? 33 नंबर चाहिए, ठीक है? लेकिन मान लिया कोई अपना दोस्त है, ठीक है, तुम नहीं, कोई तुम्हारा दोस्त, ठीक है, तुम पढ़ाई कर रहे हो ना तो तुम अच्छा परफॉर्म करोगे, मेरे को भरोसा है तुम पे। मान लिया कोई हमारा दोस्त है, ठीक है, उसने क्या किया उस वाले एग्जाम में जो कि 100 नंबर का था और 33 नंबर लाता तो पास हो जाता, लेकिन उस वाले एग्जाम में मान लिया कि वो 30 नंबर ही ला पाया, ठीक है? एग्री करते हो? लाने कितने थे? 33, लाया कितना? 30। तो मानते हो 30 नंबर लाएगा तो फेल हो जाएगा,
अब अगर मैं तुमसे पूछूं कि अपना जो दोस्त है वो कितने नंबर से फेल हुआ, तो तुम क्या बताओगे? सर 3 नंबर से फेल हुआ। अगर उसको 3 नंबर और दे देते ना, पास हो जाता बेचारा। उस पर दया नहीं खाए हमारे टीचर लोग। मैं मानता हूं तुम्हारा दर्द मैं महसूस कर पा रहा हूं, लेकिन बात को समझो। यहां पर जो तुमने 3 नंबर निकाला, वो तुमने कैसे निकाला? तुमने क्या किया होगा? तुमने 33 में से इस 30 को माइनस किया होगा, तो तुम्हें 3 नंबर का पता चला होगा। तो ये 33 में से 3 को माइनस करने से तुम्हें क्या पता चला? कि वो 3 नंबर से फेल हो गया, तो तुम्हें पता चला फेल्ड बाय। एग्री करते हो आप? यहां तक ओके अपन लोग? अब ये 33 क्या है? 33 है मिनिमम पासिंग मार्क्स। 33 है मिनिमम पासिंग मार्क्स। और 30 क्या था? 30 था स्टूडेंट गॉट। तो आपने दरअसल क्या किया, जितना भी मिनिमम पासिंग था उसमें से उस बच्चे को जितना भी मिला उसे जब माइनस कर दिया, ठीक है, जितना मिनिमम पासिंग था और उस बच्चे को जितना ही मिला उसको जब आपने माइनस कर दिया, तो आपको पता चला कि वो कितने नंबर से फेल होता है। आपको पता चल जाता है। तो स्वीकार करते हो? अगर मुझे जानना है कि वो इंसान कितने नंबर से फेल हुआ, तो उसके लिए मुझे कुछ नहीं करना चाहिए, जो कि मिनिमम पासिंग होगा उसमें से जितने उसको मिले होंगे उसे माइनस करवा देना चाहिए। आई होप आप सारे बच्चे लोग इस वाले कंसेप्ट को स्वीकार करते होंगे। तो मैं इसे इन जनरल करके लिख देता हूँ। यहाँ पे लिख देता हूँ फेल्ड बाय इज इक्वल टू मिनिमम पासिंग माइनस स्टूडेंट गॉट। ऐसा लिख देता हूँ इस समय। ठीक है, तो भाई वो कितने नंबर से फेल हुआ? देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि 296 अंक जो थे पास होने के लिए जरूरी थे, तो 296 था मिनिमम पासिंग, लेकिन उसको मिला 222, तो 222 हो गया स्टूडेंट गॉट। और वो 10% अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, तो टोटल का 10% से वो फेल हो गया। तो इसको मैं इस तरीके से लिखूंगा। आई होप ये वाला एक्सप्रेशन आप सारे बच्चों को समझ में आया होगा। ये एक्सप्रेशन समझना ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम बच्चों को तो एक्सप्रेशन ही समझ में नहीं आता है। ठीक, चलिए आई होप आप सारे बच्चे लोग इस पे क्लियर होंगे। अब थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं मैं। तो ये हो जाएगा 10% को मैं सॉल्व करूंगा तो 1/10 आ जाएगा। इसको डायरेक्ट यहाँ पर इस तरीके से ही लिख देता हूँ। ठीक, ये हो जाएगा 1/10। टोटल को मैंने एक्स मान लिया। 6 में से 2 गया 4, 9 में से 2 गया 7, है ना, और 2 में से 2 गया 0। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 740। तो उसने पूछा था कि भाई पेपर कितने नंबर का था, तो पेपर जो है 740 नंबर का था। आइडिया एक्सेप्टेड है? सारे बच्चों को कंफर्टेबल है यहाँ तक अपन लोग? चलिए एक और बार इसी तरह क्वेश्चन देखते हैं। आपने नोटिस किया है मैंने ना, एक बार जब कंसेप्ट बताता हूँ ना बच्चे लोग, तो उसी कंसेप्ट को अप्लाई करने के लिए, उसी कंसेप्ट को फिर से सीखने के लिए मैं उसी तरह का आपको एक और क्वेश्चन देता हूँ आपके खुद की प्रैक्टिस के लिए, ताकि आप खुद से उसको प्रैक्टिस कर सकें। तो ये रहा जो मैंने आपको अभी भी सिखाया, उसी तरह का एक और सवाल। आप इसे इत्मीनान से रिलैक्स होकर देखिए कि इसको किस तरह से सॉल्व करना था। देखो जरा, यदि किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 45% अंक प्राप्त करना आवश्यक है। अब जरा फिर से समझो, फंडा क्या है? फेल्ड बाय इज इक्वल टू मिनिमम पासिंग माइनस स्टूडेंट गॉट। ये फंडा है। ठीक है, अब मैं इसको सॉल्व करता हूं। 45% अंक लाएगा तो पास होगा, तो इसका मतलब यह है कि 45% जो है टोटल का वो मिनिमम पासिंग है। उसको 138 अंक मिले तो स्टूडेंट गॉट की जगह पे मैंने लगा दिया 138। ठीक है, उसके बाद भी वो 45% अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, तो फेल्ड बाय 15% ऑफ एक्स। आई होप आप सारे बच्चों को ये चीज क्लियर हुई होगी। तो ये इस तरफ जाएगा तो आ जाएगा 138। 45 में से 15 माइनस होगा तो बचेगा 30%। ठीक है, तो जैसे अब इसको x के लिए सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 3 चौके 12 और 1 बच गया 18, 3 छक्के 18, 460 बच्चे लोग इस सवाल का सही जवाब है। ठीक है, आई होप आप सारे बच्चों को कंसेप्ट बहुत ही बढ़िया तरीके से क्लियर हुआ होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन 14 में कहता है यदि a में 10% की वृद्धि होती है तो a स्क्वायर में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सुपर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मतलब अगर मान लिया ऐसे क्वेश्चन अगर पेपर में ना आए तो समझो कि पेपर ही कैंसिल होने वाला है, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, अब इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ना मुझे एक कंसेप्ट चाहिए होगा, और उस कंसेप्ट को दरअसल मैं नाम देता हूं बच्चे लोग कुछ और नहीं,
सक्सेसिव परसेंटेज का। अगर मेरे पास सक्सेसिव परसेंटेज का कंसेप्ट होगा तो मैं इन सारे क्वेश्चंस को बहुत ही इजीली एकदम चुटकी में सॉल्व कर जाऊंगा। एक बार रिलैक्स होकर पहले हम लोग सक्सेसिव परसेंटेज का कंसेप्ट सीखने की कोशिश करते हैं, फिर ये वाले क्वेश्चन को मैं सॉल्व करके बताऊंगा। ठीक है, चलिए अब एक बार रिलैक्स होकर सक्सेसिव परसेंटेज का कंसेप्ट सीखते हैं। सर आप क्वेश्चन क्यों आगे पीछे कर रहे हैं? ताकि मैं एक बार ना आपको वो बेसिक वाले क्वेश्चन से समझा सकूं कि किस तरह से डील होता है। जैसे ये है वो बेसिक वाला क्वेश्चन जिससे मैं आपको सक्सेसिव परसेंटेज बहुत आराम से सिखा दूंगा, और फिर उसके बाद ऊपर के जो 2-3 सवाल है वो आप खुद ही अपने इंटेलिजेंस से सॉल्व कर लोगे। इतना मुझे आप बच्चों पर पूरा भरोसा है। ठीक है, अब जरा बात को समझो कि सक्सेसिव परसेंटेज क्या होता है, वो आपको समझ में आना चाहिए। सक्सेसिव परसेंटेज परसेंटेज का एक सुपर मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, जिसके बिहाफ पर जब मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा रहा हूँ ना, वो भी हम लोग चुटकियों में सॉल्व कर जाते हैं। तो पहले सक्सेसिव परसेंटेज को समझो कि ये सक्सेसिव शब्द का अर्थ क्या होता है, जरा समझिए। जैसे मान लीजिए, सक्सेसिव शब्द का अर्थ समझा रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि हेडिंग है मेरी सक्सेसिव परसेंटेज, यहाँ पे लिखी हुई है, आपको दिख रही हुई। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि ना, ऐसे बस एक बार सोचते हैं अपन, मान लीजिए कि 6 महीने बाद या फिर 1 साल बाद या फिर 1.5 साल बाद आपकी ना किसी बेहतरीन कंपनी में एकदम बेहतरीन वाली जॉब लग जाती है। ऐसे मान लीजिए हो जाता है। ठीक है, अब कंपनी एकदम बेहतरीन है तो आपको पैसे भी एकदम बेहतरीन दे रही है। मान लिया कंपनी आपको पैसे देती है, पैकेज आपका लगाती है, वो लगाती है 50,000 रुपये पर महीना हमसे ले जाना। ठीक है, कंपनी कह रही है कितना ले लेना हमसे काम करके, 50,000 रुपये ले लेना। ठीक है, कर लोगे ना बच्चे लोग? 50,000 में काम कर लोगे ना? गुड, अच्छे बच्चे ना आप लोग, गुड बच्चे लोग, शाबाश। तो आप क्या करते हो कि एकदम बेहतरीन कंपनी है और पैसा भी ठीक ठाक मिल ही जा रहा है, तो आप ना उस कंपनी में ना मन लगाना शुरू करते हो। ठीक है, आप जैसे ही उस कंपनी में मन लगाना शुरू करते हो तो आपको मन लगाते लगाते 1 साल हो भी जाता है। ठीक, कंफर्टेबल है? तो आप क्या करते हैं, 1 साल बाद 1 साल बाद आप अपने सीनियर के पास, अपने मैनेजर के पास जाते हैं। ठीक है, और मैनेजर मैडम से कहते हैं कि मैडम मुझे ना 1 साल हो गया कंपनी में काम करते करते। तो आपकी मैडम आपको कहती है गुड, और आपको दे देती है 10% का हाइक। 10% उन्होंने बढ़ा दिया। तो आपकी सैलरी कितनी थी? 50,000। 10% जो आपकी सैलरी में बढ़ाना चाहती हैं, आपने बहुत मन लगाया है करके, तो अब आपको जब वो 10% बढ़ा कर देंगी तो 50,000 में जब वो 10% बढ़ाएंगी तो इसी तरीके से कुछ बढ़ेगा बच्चे लोग, एग्री करते हो आप? तो आपकी सैलरी कितनी हो जाएगी आपकी बार? 55,000 रुपए हो जाएगी। स्वीकार करते हो आप? अब 55,000 रुपए आपकी सैलरी 1 साल बाद बढ़कर हो चुकी है। आपको मजा आने लगा कि भाई पिछले साल तक 50 मिल रहा था, अब 55 मिल रहा है, क्या खराब है? और मन लगाना चालू कर देते हो आप। और जब आप और मन लगाते हो तो मन लगाते लगाते आपको 1 साल और हो जाता है। ठीक है, कंफर्टेबल है आप लोग? और जब आपको 1 साल और हो जाता है तो फिर आप जाते हो अपनी मैडम के पास और उन्हें कहते हो मैडम, तो मैडम आपको कहती है गुड, और फिर से आपको दे देती है निकाल कर 10% का हाइक। तो मानते हो बच्चे लोग, अब की बार जो आपको 10% का जो हाइक मिलेगा वो दरअसल कुछ और नहीं, किसी और में नहीं, वो 55,000 में मिलेगा। एग्री करते हो आप? ठीक है, तो 10% आपकी सैलरी बढ़ेगी और 55,000 रुपये बढ़ेगी। तो 55,000 में जब 10% बढ़ेंगे तो 5,500 बढ़ेंगे और आपकी सैलरी बढ़कर हो जाएगी 60,500 रुपये। ठीक लगा? यहाँ तक कंफर्टेबल है? मजा आ रहा है काम करके? और फिर ऐसे ही हम लोग कंपनी में मन लगाते रहते हैं। ये हो गया एक कहानी का एक पहलू। आप इसी कहानी का कोई दूसरा पहलू सुनिए मुझसे। मान लिया कि आपका जो है बेहतरीन कंपनी में सिलेक्शन हो जाता है, सैलरी भी आपको 50,000 रुपये मिलना चालू हो जाती है, और आप उस कंपनी में मन भी लगाना शुरू कर देते हो, और मन लगाते लगाते आपको 1 साल भी हो जाता है। 1 साल भी हो गया मुझे। अब मैं जाता हूँ अपने मैनेजर के पास, उनको बोलूंगा कि 1 साल हो गया। तो जैसे ही आप अपने मैनेजर के पास जाते हो तो इस बार आपके मैनेजर मैडम नहीं, सर निकल जाते हैं, और सर आपको गोली देते हैं। सर बोलते हैं कि गुड, बहुत अच्छा काम किए, शाबाश, लेकिन अभी रिसेशन चल रहा है, अभी आपको इंक्रीमेंट नहीं दे सकते। आप ऐसा करो
आप 1 साल और मन लगा लो और मेरे पास सीधा 2 साल बाद आना। 1 साल मन लगा लिया, 1 और साल मन लगा कर आना। तो आपकी मैडम आपको क्या करती थी, 10% देती थी ना, तो मैं क्या करूंगा, पहले साल का 10 और दूसरे साल का 10 मिलाकर आपको 20% बढ़ा कर दे दूंगा। बात तो आदमी ठीक बोल रहा है, मान रहा है इस वाली चीज को कि भाई 10 नहीं बढ़ाऊंगा तेरा, डायरेक्ट 20 बढ़ा दूंगा। जा 1 साल और थोड़ा मेहनत कर ले, उसके बाद आना सीधा तू। क्या गलत बात है, इस साल 10 नहीं बढ़ा के अगले साल बोल तो रहे ना 20 बढ़ा देंगे। और क्या करे, वसीयत लिख दे के हमारे नाम, पूरी कंपनी नाम कर दे हमारे, और क्या करे वो, क्या वो ठीक कर रहा है क्या, ऐसा ठीक कर रहा है क्या वो, पता लगाते हैं। अगर मान लिया वो 20% बढ़ाते हैं, 10 और 10, 20% डायरेक्ट बढ़ाते हैं, तो जो 20% बढ़ेगा ना बच्चे लोग, वो दरअसल बढ़ेगा 50,000 में। और 50,000 का जब आप 20% अपनी सैलरी में बढ़वाओगे ना, तो आपकी सैलरी जो है 10,000 बढ़ेगी। 50,000 पहले से थी, 10,000 तुमने और बढ़वा ली, तो आपकी सैलरी हो गई 60,000 रुपए। मैडम जब आपकी सैलरी भले ही 10-10 बढ़ाती थी, तो बढ़कर कितनी हुई थी, 60,500 रुपए। सर ने जब आपकी सैलरी बढ़ाई, भले ही एक बार में 20% बढ़ा दी, लेकिन कितनी हुई, 60,000 रुपए। दिखाई दे रहा है कि तुमको 500 रुपए का कहीं झोल किया है सर ने, पता चल रहा है कि तुम्हें, मतलब मेरे कहने का ये है कि ठीक है भैया, इस साल रिसेशन चल रहा है, मत दो सैलरी बढ़ाकर, जो दे रहे थे वही दे देना, लेकिन जब अगले साल वादा कर रहे हो कि डबल बढ़ाकर दोगे, तब तो कम से कम ईमानदारी से बढ़ाओ। तब भी 500 रुपए का झोल है मेरी सैलरी में, गलत बात है। तो ये जो आपको फर्क दिखाई दे रहा है ना बच्चे लोग, ये जो फर्क दिखाई दे रहा है, यही फर्क आपको समझाने के लिए मैंने आज टॉपिक रेस किया है, वो है सक्सेसिव परसेंटेज। और इस पर ही एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो जब कभी किसी भी नियत राशि में स्टेप बाय स्टेप इंक्रीमेंट हो या स्टेप बाय स्टेप डिक्रीमेंट हो, तो जैसे आप अगर देखोगे यहां पर स्टेप बाय स्टेप बढ़ा, पहले 10% बढ़ा, फिर 10% बढ़ा, तो जब स्टेप बाय स्टेप इंक्रीमेंट होगा या स्टेप बाय स्टेप डिक्रीमेंट होगा, कुछ भी होगा, लेकिन स्टेप बाय स्टेप होगा, तो हम लोग उसे सक्सेसिव परसेंटेज की श्रेणी में लेंगे। लेकिन ये सक्सेसिव परसेंटेज है, ये डायरेक्ट इंक्रीमेंट हो गया, ये है सक्सेसिव परसेंटेज का सही एग्जाम्पल। लेकिन पॉइंट ये है कि जब मैं एग्जाम में बैठा रहूंगा, तो क्या ऐसे ही करता रहूंगा क्या, ये तो बहुत ही मेहनत वाला काम हो गया, तो सर हमको समझाने के लिए किए थे, लेकिन पेपर में थोड़ी इतना बैठ बैठ कर मेहनत करूंगा मैं। एकदम सच बात है, पेपर में बैठकर हम लोग इतना मेहनत तो नहीं कर सकते। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसके लिए एक अप्रोच सीखना पड़ेगा। तो अभी मैंने आपको सिर्फ बताया है कि सक्सेसिव परसेंटेज होता क्या है। आई होप आप सारे बच्चे लोग समझ चुके होंगे। अभी मैंने ये जो चीजें मैथमेटिकली लिखी है यहाँ पर, इनको मैं आप बच्चों के लिए अल्फाबेटिकली डिराइव करूंगा, समझ गए। जो चीज मैथमेटिकली लिखी है उसको मैं भी अल्फाबेटिकली डिराइव करूंगा और आपको दिखाऊंगा कि एग्जैक्टली किस तरीके से आप शॉर्टकट वे में सक्सेसिव परसेंटेज को ट्रीट कर सकते हो। रिलैक्स होकर सुनते जाना मेरे साथ। अब मैं इसे रफ कर रहा हूँ, जो नंबर्स में लिखा हुआ है उसे आपके लिए अल्फाबेट में लिख रहा हूँ और कुछ डिराइव करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जैसे मान लिया मेरी जो जॉब है वो किसी कंपनी में लगती है और मुझे बेहतरीन पैकेज मिलता है, तो जैसे उस घड़ी मेरे को 50,000 मिल रहा था, तो लेट से मेरे को अभी एक्स रुपीस मिलते हैं, ऐसे ही मैं सोच लेता हूँ, जनरलाइज कर रहा हूँ चीजों को, ठीक है। मैंने मन भी लगाया था और आफ्टर 1 ईयर मेरे को इंक्रीमेंट भी मिला था, जैसे उस घड़ी 10% का मिला था, लेट से अभी मेरे को 1% का इंक्रीमेंट मिलता है, ऐसे सोच लेता हूँ मैं, ठीक है। अब जब मैं आगे बढ़ता हूँ तो कैसा बनेगा सिनेरियो, इत्मीनान से बेसिक को समझो। एक्स मेरी सैलरी है, 1% उसमें वो इंक्रीमेंट देना चाहते हैं, तो ये हो जाएगा x1 प्लस a/100। स्वीकार हुआ ये वाली बात, मैंने फिर मन लगाया था, एक और साल के लिए आफ्टर सेकेंड ईयर मुझे b% का हाइक मिला था, जैसे उस वक्त 10 मिला था ना, तो अभी b% का मुझे हाइक मिला, तो मेरी सैलरी हो जाएगी। अब जरा बात को समझो, जब पहले 10 बढ़ा था तो 55 हुआ था, अब फिर उसके बाद 55 में ही 10 बढ़ा था ना, तो ये है वो दरअसल आपके लिए वो 55 वाला नंबर। अब इसी में ही b% बढ़ाऊंगा तो कैसा दिखेगा, x1 प्लस a/100 प्लस b% ऑफ x1 प्लस
ए अपॉन 100 इस तरीके से दिखाई देगा, जिसमें ये दोनों चीजें जो है कॉमन है बाहर आ जाएंगी। तो अल्टीमेटली ऐसा दिखाई देगा, एक्स 1 प्लस ए अपॉन 100 1 प्लस बी अपॉन 100 ऐसा दिखाई देगा। इस वाले एक्सप्रेशन को थोड़ा सा दिमाग में रख लेना, आगे चल के मेरे को इसकी जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है, अब हिसाब से मुझे क्या करना पड़ेगा, हिसाब से मुझे इन दोनों ब्रैकेट्स का इनटू करवाना पड़ेगा। ये वाले ब्रैकेट और ये वाले ब्रैकेट दोनों का मैं इनटू करवाऊंगा। तो जब मैं इनटू करूंगा कैसे देखेगा, एक्स 1 प्लस ए अपॉन 100 प्लस बी अपॉन 100 प्लस ए बी अपॉन 10,000 ऐसा ही बनेगा। ठीक है, एक जीरो एक्स्ट्रा लग गया, उसको मिटा देता हूँ। ऐसा ऐसा होगा। ठीक है, अब मैं जब इसको थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करूंगा तो कैसा दिखेगा बच्चों लोग, जरा समझना। एक्स 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस ए प्लस बी ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100 अपॉन में आ जाएगा 100। ठीक है, आई होप आप सारे बच्चों को ये वाला सॉल्व समझ में आया होगा, जिसमें आपको ना ये वाली सेक्शन जो है अलग से दिखाई दे रहा है। अब जरा इस चीज को समझो, ये होता क्या है। जैसे देखो, जब मेरे को ए परसेंट का, आराम से रिलैक्स होकर सीखने की कोशिश करो, जब मेरे को ए परसेंट का हाइक मिला था, जब मेरे को ए परसेंट का हाइक मिला था, तो मेरा एक्सप्रेशन कैसा था, एक्स 1 प्लस ए जो कि चेंज है, चेंज अपॉन 100। ठीक है, वैसे जब मेरे को बी परसेंट का हाइक मिला था तो ये उसके लिए इनिशियल वैल्यू थी, इनिशियल वैल्यू 1 प्लस बी जो कि चेंज है अपॉन 100। तो ये एक्सप्रेशन भी वैसा ही है, इनिशियल वैल्यू 1 प्लस, और ये क्या बताएगा, ये बताएगा चेंज अपॉन 100। तो ये जो चीज बन रही है ना बच्चों लोग, ये इसको मैं नाम देता हूं दरअसल नेट चेंज का, इसको मैं नाम देता हूं दरअसल नेट चेंज का, जो कि मैं निकाल के ला रहा हूं, ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100 देन यूज परसेंटेज। ये जो है ये है मेरे लिए नेट चेंज। अभी अभी जब मैंने आपको मैराथन करवाई थी 2-4 रोज पहले, जो लेबर इंस्पेक्टर का जो पेपर था उसके लिए, तो उसमें यही नेट चेंज वाला फंडा मैंने यूज किया था। मैंने आपको कहा था कि जब मैं आगे आपके लिए परसेंटेज क्लास लेकर आऊंगा तो उसमें समझाऊंगा कि नेट चेंज कहाँ से आता है। ये नेट चेंज का जो डेरिवेशन है ये आपके लिए पेपर में इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन होगा क्या, फिर से वाली बात, जहां से मैंने वीडियो को स्टार्ट किया था वही वाली चीज पर घूमकर वापस आ गया हूँ। अगर आप सिर्फ और सिर्फ ये वाला डब्बा ही मुझसे अप्लाई करना सीखोगे, वो सिखा दूंगा अभी, तो फिर क्या होगा, हल्का सा भी अगर क्वेश्चन ट्रिगर होगा तो उसके साथ आप गोल गोल घूमते रह जाओगे। आप सोचोगे कि आप सही कर रहे हो, ऑप्शन में मिलेगा भी पहला वाला ऑप्शन, लेकिन जब उसको टिक लगा कर आओगे तो घर आकर जब देखोगे तो वो गलत हो चुका होगा। क्यों? क्योंकि जब उसने क्वेश्चन को हल्का सा ट्रिगर किया तब आप उसके साथ ना सोचे नहीं, आप उसके साथ ना चीजों को समझने की कोशिश नहीं की, आप भावुक हो गए और जहां जगह मिली वहां पर अपना ट्रिक लगाने में लग गए। तो ट्रिक अच्छी चीज है, आनी चाहिए, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेसिक, वो भी आपको समझ में आना चाहिए। इत्मीनान से एक बार इसको देख लीजिए, कोई कष्ट होगा तो मुझसे आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। अभी इसको मैं अप्लाई करना सिखा रहा हूँ, पहले इस चीज को समझो कि नेट चेंज जो शब्द लिखा हुआ है इसका मतलब होता क्या है। देखो दरअसल जो नेट चेंज लिखा है ना, इसका मतलब ये होता है कि जैसे पहले साल उन्होंने मेरी सैलरी बढ़ाई 10%, फिर दूसरे साल उन्होंने मेरी सैलरी बढ़ाई 10%। तो ठीक है, मैं ये समझ गया कि हर साल वो 10-10% बढ़ाते हैं, पहले साल 10%, दूसरे साल 10%। तो ओवरऑल 2 सालों में जो नेट है, ओवरऑल जो 2 ईयर का जो नेट है, ओवरऑल 2 सालों में टोटल मेरी सैलरी कितनी बढ़नी चाहिए, वही मुझे बताता है दरअसल नेट चेंज। ठीक है, तो नेट चेंज मुझे क्या बताता है कि जब पहले साल में 10% बढ़ाया, दूसरे साल में 10% बढ़ाया, तो ओवरऑल 2 सालों में कितना परसेंट बढ़ाएगा, ये जवाब कौन देगा मुझे, ये जवाब मुझे नेट चेंज देगा। ठीक है, अब जरा बात को समझिएगा, रिलैक्स होकर समझना। जब मैं इस वाले फंडे से, जो कि मेरा सक्सेसिव का फंडा है, मैं इससे नेट चेंज निकालने की जब कोशिश करता हूं तो कैसे निकलेगा, जरा रिलैक्स होकर देखना मुझे। यहां पर मैंने ए माना हुआ है, जबकि लिया क्या था वहां पर, मैं 10% लिया था। यहां पर मैंने बी माना हुआ है, जबकि डेटा क्या होना था वहां पर, 10% होना था। तो पहले साल में 10%, दूसरे साल में 10%, तो ओवरऑल ओवरऑल 2 ईयर में मुझे बढ़कर मिलना चाहिए 10 प्लस 10 प्लस 10 गुणे में 10 बटे में 100, ये मिलना चाहिए मुझे। ठीक है, अब जब मैं इसको सॉल्व करता हूं तो मैं देखता हूं कि मेरा इसको कैलकुलेट करने से आ रहा है 21%, जो कि 2 सालों के लिए है, जो कि 2 सालों के लिए है। तो इसका मतलब ये हुआ, रिलैक्स होकर सुनना, तो इसका मतलब दरअसल ये हुआ कि अगर मेरे को पहले साल वो 10% बढ़ा रहे हैं, दूसरे साल 10% बढ़ा है, तो ओवरऑल 2 सालों में मेरे को 21% बढ़कर मिलना चाहिए।
तो 21% अगर मैं अपने 50,000 में बढ़वाऊं, 50,000 था ना मेरा जॉब, 50,000 मेरे को मिल रहा था, सैलरी थी मेरी। तो अगर मैं 50,000 जो है, अगर मैं 21% जो है अपने इस 50,000 में बढ़वाता हूं, है ना, 50,000 में अगर मैं 21% बढ़वाता हूं, तो दरअसल बढ़ेंगे 10,500 रुपए, जिससे मेरी सैलरी 2 सालों बाद 2 सालों बाद हो जानी चाहिए 60,500 रुपए। एग्री करते हो? ये 2 सालों बाद होनी चाहिए, क्योंकि मैंने 2 सालों का चेंज इसमें डाला है। ठीक है, जैसे कि मेरे को सर बोल रहे थे उस समय पर, सर क्या बोल रहे थे कि इस साल ना बच्चे रिसेशन चल रहा है, आप क्या करो 1 साल और मन लगा लो और उसके बाद हमारे पास आना, तो हम क्या करेंगे आपकी सैलरी में 10 और 10 20 बढ़ा देंगे। तब मैंने आपको कैलकुलेट करके दिखाया था ना, जब सर 10 और 10 20 जोड़ रहे थे तो उस घड़ी हमारा 500 रुपए का झोल हो रहा था। 60,500 मैडम बढ़ाई थी तो हुआ था, लेकिन सर बढ़ाए तो हालांकि 10 और 10 20 होता है बराबर जोड़े, लेकिन जब सैलरी मिली तो 60,000 रुपए मिली। 500 रुपए कहाँ है मेरा? ये रहा वो तुम्हारा 500 रुपए, ये रहा वो तुम्हारा 500 रुपए। दिखाई दे रहा है? तो जब सर ने तुमको बोला था ना कि 1 साल और मन लगा लो, अगले साल आना, तो उस घड़ी पर आपकी सैलरी को 10 और 10 20% नहीं बचे, बल्कि 10 और 10 21% बढ़ाना चाहिए था। तो जब वो 21% बढ़ाते तो 2 सालों बाद, जैसे मैडम ने बढ़ाई थी तो 60,500 हो गया था, वैसे ही 60,500 आपको मिलना चालू हो जाता और हम मन लगा लेते। अगर आप इतनी चीजों को थोड़ा सा पेशेंस से मुझे सुने होगे ना, तो आके कनेक्ट हुई होंगी। नहीं तो बीच में कहीं धुआं हो गया होगा, पता ही नहीं चला होगा कि हुआ क्या हमारे साथ। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं, आप जरा रिलैक्स होकर समझिए पहले इस वाली चीज को, कि आपको ना इस वाली चीज को अपने दिमाग में रखना है, इसको मैं यूटिलाइज करूंगा। ये मेरा नेट चेंज का फंडा है, ठीक है, A+B+AB/100। इसे आप इत्मीनान से कहीं पर लिख लीजिएगा, जिसे मैं अभी यूज करने वाला हूँ हमारे आने वाले सारे क्वेश्चंस में। मान लिया अगर थोड़ा सा हौच पौच लगा होगा, क्योंकि जगह मेरे पास लिमिटेड है, तो थोड़ा एक के ऊपर एक करके मैंने लिखा है, आई टोटली एग्री विद दैट। लेकिन मैं ये भी मान के चल रहा हूँ कि अब इस वाली चीज को जो मैंने बोर्ड पर लिखा है पढ़ भी और समझ भी पा रहे होगे, हालांकि राइटिंग भी महा घटिया है, ये भी मैं मान लेता हूँ इस वाली बात को। ओवरऑल इंपॉर्टेंट ये है कि मेरी जो बात है, मेरे जो शब्द हैं वो आपको समझ में आने चाहिए। ये जो बात मैं आपसे कर रहा हूँ ना यहाँ खड़े होकर, ये जो शब्द मैं आपसे कह रहा हूँ ना यहाँ खड़े होकर, इसके लिए मेरे को ना 10 साल का एफर्ट लगा है। उसके बाद मैं इतने कॉन्फिडेंटली इतने बेहतरीन कंसेप्ट को इतनी आसानी से आप तक डिलीवर कर पा रहा हूँ। तो ये कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है, आपको बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बता रहा हूँ। रिलैक्स होकर सीखिए। अब देखिए कि इन क्वेश्चंस को हम लोग, इन कंसेप्ट को हम लोग इन क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई कर सकते हैं जो हमारे पेपर में पूछे जाते हैं। चलिए अब देखते हैं एक बार इस वाले क्वेश्चन को। क्वेश्चन में क्या कहता है जरा समझिए। क्वेश्चन में कहता है यदि ईंधन की कीमत पहले सप्ताह 10% बढ़ जाए, दूसरे सप्ताह 10% कम हो जाए, तो 2 सप्ताह में शुद्ध परिवर्तन ज्ञात कीजिए। अब जरा रिलैक्स होकर समझो। वही जैसे 1 साल में 10% बढ़ाया, दूसरे साल में 10% बढ़ाया, तो ओवरऑल 2%, ओवरऑल 2 सालों में कितना होगा? 21%। ठीक है, अब यहाँ पर पहले हफ्ते 10% बढ़ा रहा है, दूसरे हफ्ते 10% कम कर रहा है, तो उस वाली स्थिति को अपन कैसे डील करेंगे? रिलैक्स होकर देखना आप। जैसे मान लिया ये क्वेश्चन अगर मेरे पेपर में आता है तो मैं इसको कैसे सॉल्व करूंगा? पहले साल में, पहले हफ्ते में, जैसे वहां पे साल लिखा था यहाँ पे हफ्ता लिखा है, 10% बढ़ाया तो ए की वैल्यू हो गई +10, क्योंकि बढ़ा रहा है। फिर दूसरे हफ्ते में 10% को कम किया तो ए की वैल्यू हो गई -10, बी की वैल्यू -10। क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि इसमें कम हो रही है वो। तो मेरे से बोल रहे हैं कि 2 सप्ताह बाद नेट परिवर्तन कितना होगा, शुद्ध परिवर्तन कितना होगा? तो जब आपको नेट चेंज पूछा जाए, जब आपको नेट चेंज पूछा जाए तो कुछ नहीं करना है, फंडा है आपके पास A+B+AB/100। आपको इस वाले क्वेश्चन में इस वाले फंडे को अप्लाई करना है। तो ए की वैल्यू हो जाएगी 10, बी की वैल्यू हो जाएगी -10, 10 × 10/100। जैसे इसको सॉल्व कर देना, कैंसिल हो जाएगा, -0 से 0 कैंसिल आ जाएगा, तो आ जाएगा 1%। इसका मतलब जब आप पहले हफ्ते में 10% बढ़ाते हो, अगले हफ्ते में 10% कम कर देते हो, तो जो नेट है वो 1% से माइनस साइन शोज की कम हो जाता है। तो जहां पर भी लिखा होगा 1% की कमी, उसे मैं टिक करके आ जाऊंगा, वो मेरे इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। आई होप यहाँ तक आप बच्चों को चीजें क्लियर हुई होंगी। चलिए एक बार इस वाले क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। कह रहा है कि यदि आयत की लंबाई और चौड़ाई को 10% से कम कर दिया जाए, जरा रिलैक्स होकर समझो। यहां पर लंबाई और चौड़ाई
दोनों को ही 10% से कम करवा रहा है, तो उसे पूछ रहा है भाई क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी आ जाएगी। जरा रिलैक्स होकर देखिए तो बच्चे लोग, जरा रिलैक्स होकर देखो तो, ये है लंबाई, ये है चौड़ाई, तो क्षेत्रफल क्या होगा, L इंटू बी। एग्री करते हो? अब जरा समझो, यहाँ पर जरा फोकस करना। जैसे L इंटू बी बराबर A है, तो वैसे ही L न्यू इंटू बी न्यू बराबर होना चाहिए A न्यू। ठीक है, कंफर्टेबल है? अब जरा समझो, L में 10% का कम करना है, तो जो नया वाला L है वो पुराने वाले L से 10% कम है। वैसे ही जो नया वाला B है वो पुराने वाले B से 10% कम है। नया वाला L पुराने L से 10% कम हो गया, नया वाला B पुराने वाले B से 10% कम हो गया, और यहाँ पे मैंने लिख दिया A न्यू। ठीक है, तो A न्यू जब मैं ऐसे करता हूँ तो L इंटू बी, L इंटू बी मल्टीप्लाई होकर क्या देता है A, 1 माइनस 10/100, और यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस 10/100। इस वाली चीज को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ कि बच्चे देखो तो, ऐसा करके, ठीक है, ऐसा लिख सकता हूँ क्या मैं इसको, चलेगा क्या? ये बात आप स्वीकार करते हो क्या? ऐसा लिख सकते हैं अपन, ठीक है। अब जरा रिलैक्स होकर देखना, आप जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ उसे जरा समझना। अब ना मैं जब आपको एक्सप्रेशन डिराइव करके दे रहा था ना, तो उस वक्त मैंने आपको बताया था कि एक एक्सप्रेशन बना था मेरे पास, कुछ इस तरीके का था, ऐसा। मैंने आपको बोला था कि इसे आप नोट करके रख लेना, मेरे को उसकी जरूरत पड़ेगी। ऐसा एक एक्सप्रेशन बना था, है ना? और उसी को तो मल्टीप्लाई करके, इसी वाले एक्सप्रेशन को तो मल्टीप्लाई करके मैं ये वाली चीज को आपके लिए निकाल कर लाया था क्या? ये जो नेट है वो इन्हीं दोनों ब्रैकेट को तो मल्टीप्लाई करके लाया था क्या, और कहाँ से लाया था? एग्री करते हो? तो अब आप अगर देखोगे ना, वो मेरे डेरिवेशन में पीछे जाके देखना, अब आप अगर देखोगे ना, तो ये वाली जो चीज है ना बच्चे, ये वाली जो चीज है ना, आप इससे कंपेयर करके देखो, अब इसे कंपेयर करके देखो, ये दोनों का जो फॉर्मेट है वो आपको सेम टू सेम दिखाई दे रहा होगा। दोनों का जो फॉर्मेट है एकदम पूरा कॉपी पेस्ट दिखाई दे रहा होगा। जैसे यहाँ पर कैपिटल ए है, यहाँ पर स्मॉल एक्स है ना? फिर यहाँ पर है -10, यहाँ पर है ए, यहाँ पर है -10, और यहाँ पर है बी। तो ये चीज मैं आपको डिराइव करके इसलिए दिखा कर दे रहा हूँ, क्योंकि जब मैं आगे जब क्वेश्चन का लेवल बढ़ाऊंगा ना, तो उसमें ना ये डेरिवेशन ही आपको थोड़ा बहुत हेल्प करेगा चीजों को कंक्लूड करने में। तो हालांकि मैं इस चीज को डायरेक्ट भी समझ सकता था कि भाई जब लेंथ और ब्रेथ दोनों ही कम कर रहा है, तो जब कम कर रहा है तो मैं डायरेक्ट लिख देता, मैं डायरेक्ट क्या लिख देता, ए बराबर -10, बी बराबर -10, जो कि इन दोनों को कंपेयर करने से आ भी रहा है। जब आप इन दोनों कंपेयर करते हैं तो आपको a बराबर -10 और b बराबर -10 दिख भी रहा है। ऑल्दो मेरी लाइन में डायरेक्ट लिख सकता था अपने एग्जाम में, मैं अभी आपको डिराइव करके इसलिए दिखाई दे रहा हूँ क्योंकि आप इस चीज को समझ सको कि ये आता कैसे है। ठीक है, अब अगर मुझे नेट निकालना होगा, अब अगर मुझे नेट निकालना हो तो कैसे निकालूंगा, -10 वही वाला फंडा लगा रहा हूँ, a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100, a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। तो यहाँ पर भी हो जाएगा -10, यहाँ पर भी हो जाएगा -10, और अपॉन में आ जाएगा 100, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो -10 और -10 हो जाएगा बच्चे लोग माइनस में 20, और ये दोनों ही 0 0 कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पर आ जाएगा 1, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस में 19%। तो अब अगर मेरे से पेपर में वाला क्वेश्चन आता तो मैं सिर्फ इतना ही सॉल्व करता जो मैंने यहाँ पे पीले कलर में लिखा है, और सीधा बोल देता कि अगर लेंथ में और ब्रेथ में 10-10% की कमी करोगे तो जो उसका क्षेत्रफल है उसमें 19% की माइनस साइन शो उसकी कमी आ जाएगी। बस मैं यही टिक करके चलाता और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी हो जाता। आगे बात समझ में, यहाँ तक कंफर्टेबल है लोग? तो अगर मेरे से पेपर में क्वेश्चन पूछा था तो मैं इतना ही टिक करके आता, जो पीला कलर है उससे मेरा जवाब मिल जाता। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि 19% दिखता कैसा है, वो इसके लिए एक एक्सप्रेशन आपके लिए मैं और लिख रहा हूँ ताकि आपका थोड़ा सा एक्सेप्टेंस और बन सके। तो ये क्या होगा कि दोनों ब्रैकेट जब सॉल्व होंगे ना तो ऐसे लिखाएगा 19%, ऐसे यूज होता है 19%। ये देखिए कि 19% यूज कैसे होता है। ठीक है, कंफर्टेबल है यहाँ तक सारे बच्चे लोग? आइडिया मिल गया? चलिए एक आध क्वेश्चन और देखते हैं, इतनी जल्दी चीजें एक्सेप्ट नहीं होंगी, एक आध क्वेश्चन और देखेंगे तो स्वीकार होने लगेगा। जैसे ये क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो क्या लिखा हुआ क्वेश्चन, चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि हुई। ठीक है भाई, अब मैं थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, अब थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहा हूँ, एकदम एक लाइन डिराइव करके नहीं दिखा रहा हूँ, एक बार डिराइव करके दिखाया ना, थोड़ा आप स्वीकार कर सको सर, इसलिए डायरेक्ट लिख रहा हूँ। मेरे को दिखाई दे रहा है वृद्धि हो रहा है, कितना, 20%, तो क्योंकि वृद्धि हो रहा है इसलिए प्लस वाला साइन और लगा दिया 20। समझ गए? अब फिर लिखा है परिणाम स्वरूप परिवार अपनी खपत में 25% कम कर देता है। ठीक है, अब जरा चीज को समझने की कोशिश करो, 25% है और उसने क्या किया है बच्चे, कम किया है, कम किया इसलिए कौन सा साइन, माइनस वाला साइन। तो पूछ रहे हैं उसके खर्च में कितना प्रतिशत परिवर्तन आएगा, तो जो नेट जब आप निकालोगे तो वो होता है a प्लस बी
प्लस ए बी अपॉन 100 देन यूज परसेंटेज। तो इसका जब मैं सॉल्व करूंगा तो हो जाएगा 20 माइनस 25 माइनस 20 गुणा 25 बटे में 100, ऐसा ये हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस क्यों हुआ, क्योंकि ये बी का जो माइनस वाला साइन है इस प्लस को माइनस बना दिया होगा। तो यहाँ से मेरे को मिल गया माइनस में, और ये मिल जाएगा 5 चौके 20 4 पंचे 20 माइनस में 5 माइनस माइनस 5 हो जाएगा माइनस में 10। यही हो गया इस क्वेश्चन का सही जवाब। मतलब ये है कि उसका खर्च में 10 कितना देखा लिखा है ना, कितना कम हो जाएगा, तो 10% खर्च जो है 10% कम हो जाएगा। सर आपको कैसे पता कम हो रहा है, क्योंकि बच्चे माइनस में आ रहा है ना, इस वजह से। ठीक है, स्वीकार हुआ यहाँ तक सारे बच्चों को, कंफर्टेबल है, आइडिया मिला, पता चला। अगर मान लिया पेपर में आते हैं ये क्वेश्चन, तो मैं अपनी ट्रिक से इस तरीके से फट से सॉल्व कर लेता हूँ, फिर मैं दिमाग नहीं लगाता हूँ। लेकिन फिर से आपको बेसिक लेकिन एकदम क्लियरली दिखाई देना चाहिए। ठीक है, अब मैंने आपको ना 3 क्वेश्चंस एकदम जो है बेसिक बेसिक वाले सॉल्व करवाए हैं। हालांकि इन क्वेश्चंस का लेवल बहुत अच्छा था, लेकिन मैंने सिर्फ और सिर्फ ऐसे क्वेश्चन करवाए जिसमें आप सिर्फ नंबर पुट करो और जवाब निकल कर आ जाए। ठीक है, हल्का सा थोड़ा सा अच्छे लेवल का एक क्वेश्चन है जो आपको होमवर्क में दे रहा हूँ। इत्मीनान से इस वाले क्वेश्चन को आप घर पर कोशिश कीजिएगा। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन पर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और जो आंसर है बच्चे मेरे साथ आप कमेंट वाले सेक्शन में शेयर करेंगे। ठीक है, इसका जो आंसर है आप मेरे साथ कमेंट वाले सेक्शन में शेयर करेंगे। आई होप आप सारे बच्चे लोग इस वाले क्वेश्चन को कैलकुलेट कर लोगे। नहीं भी कर पाए तो भी कोई परेशान वाली बात नहीं है। ये दरअसल परसेंटेज का दूसरा ही वीडियो है, परसेंटेज के और भी कई सारे वीडियोस आएंगे। मैं जानता हूँ कि आज मैंने क्लास का थोड़ा सा लेवल बढ़ाया है, तो कुछ कुछ बच्चों को ना जब मैं लेवल हाई करता हूँ तो एक्सेप्ट करने में मुश्किलें आती है। मैं इस वाली बात को एकदम समझता हूँ। दिक्कत तब होती जब मैं आपसे इस तरह से बात कर रहा था कि क्या यार ये भी नहीं समझ पा रहे, वही पढ़ा रहा हूँ वो भी नहीं आ रहा, ये पढ़ा रहा हूँ वो भी नहीं आ रहा। मेरा बिहेवियर नहीं है। मेरा बिहेवियर है कि आप जहां भी स्टैंड कर रहे हो ना, वहां से मैं आपको पुल कर लूंगा विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन। आई डू नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग कि आपको ये आना चाहिए वो नहीं आना चाहिए, ऐसा होना चाहिए वैसा नहीं होना चाहिए। आई डू नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग। आई ओनली एक्सपेक्ट कि आप बस इत्मीनान से मेरे साथ बैठकर मुझे शिद्दत से सुने, ताकि इन चीज़ों पर आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप होना स्टार्ट हो सके। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है ये आप होमवर्क में आप इसे खुद से कोशिश कीजिएगा, बन जाए वेल एंड गुड, ना भी बन पाए कोई बात नहीं। नेक्स्ट वाली क्लास होगी परसेंटेज की, क्लास नंबर 3, उसमें आप बच्चों से दोबारा मुलाकात होगी, और इन क्वेश्चंस को फिर से मैं खुद आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँगा। मुलाकात करेंगे परसेंटेज की तीसरी क्लास में, जिसमें मैं इसी तरह के कुछ और क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा, और इन चीज़ों पर हम लोग थोड़ा और एक्सेप्टेंस लाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।